हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है आव्यूह ए। हमने बताया था कि आव्यूह को जब भी डिनोट करते हैं हम लोग सूचित करते हैं तो 12 लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आव्यूह ए बराबर क्या दिया हमको, देख लीजिए। लिखा है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17 के लिए ज्ञात करना है क्या क्या। फर्स्ट क्वेश्चन दिखा है आव्यूह की कोटि बताना है। तो बताइए, तो आव्यूह की कोटि के बारे में हमने बताया था। पहले किसकी संख्या लिखते हैं, रो की संख्या। तो रो की संख्या बताइए इसमें कितना है ना, कितना 3, तो 3 लिखाएगा। इंटू कॉलम की संख्या, तो देखिए कॉलम की संख्या कितना है 4, तो 3 × 4 हो गया आव्यूह की कोटि। अवयव की संख्या या तो आप काउंट कर लीजिए, नहीं तो गुना कर लीजिए। देखिए काउंट कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गया अवयव की संख्या। उसी प्रकार से बताना क्या A13, इसको ज़रा समझिएगा। लिखा है A13, इसको समझिए। देखिए 1 दिखाता है रो को और 3 दिखाता है कॉलम को। देखिए तो पहला रो, देखिए पहला रो यही ना। कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम। तो तीसरा कॉलम देखिए, तो तीसरा कॉलम कितना है 19। समझिएगा, पहला रो और तीसरा कॉलम तो यही ना आएगा, 19 से ना आएगा। तो इसका पहला का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा देखिए फिर क्या है A21, यानी दूसरा रो हो जाएगी। तो दूसरा रो ये है और पहला कॉलम, तो पहला कॉलम यही, तो हमारा आंसर 35 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रो और पहला कॉलम तो हमारा 35 हो जाएगा। समझिए अगला क्या है A33, यानी तीसरा रो, तो तीसरा रो यही ना और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम आइए तो -5 हो जाएगा आंसर। देखिए तीसरा रो है और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम यही ना, मैच कर गया तो -5। फिर देखिए अब क्या लिखा है A24, समझिएगा अच्छा से। A24 दूसरा रो ये है और चौथा कॉलम, तो चौथा कॉलम ये। देखिए दूसरा रो है चौथा कॉलम, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 12। अब आगे देखिए क्या है A23, यानी दूसरा रो, तो देखिए दूसरा रो ये है और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5/2। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए देख लीजिए फिर से क्या क्या हमने लिखा। देखिए पहला आंसर क्या हमने लिखा, आव्यूह की कोटि, तो 3 गुने क्या लिख दिया हमने 4, तो 3 ये हो गया आव्यूह की कोटि हो गया। अवयव की संख्या तो हमने बताया या तो काउंट कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 4 3 12 लिख दीजिए। फिर देखिए A13 का मान हमने बताया कितना आएगा 19, A21 का मान कितना आएगा 35, A33 का मान आएगा -5, A24 का मान आएगा 12 और A32 का मान आएगा कितना 5/2। फिर से एक बार समझना तो फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या हमने बताया, ये समझिएगा। पहला रो, तो पहला रो देखिए तो ये ना, तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम ये हो गया। देखिएगा अच्छा से तो समझ में आएगा। पहला रो, देखिए पहला रो ये है, तीसरा कॉलम तो ये है, 19 आएगा आंसर। A21 दूसरा रो पहले जाइए, दूसरा रो यही ना, दूसरा रो आ गया। अब पहला कॉलम, तो पहला कॉलम ये होगा 35। ठीक है, A33 यानी तीसरा रो, तो तीसरा रो ये है और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम तो ये देखिए, तीसरा रो और तीसरा कॉलम तो -5। फिर देखिए A24 दूसरा रो ये है, चौथा कॉलम, तो चौथा कॉलम आइए तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। A23 दूसरा रो यही है, तीसरा कॉलम तो ये हो गया, तो 5/2। ठीक है, क्लियर है ना, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या होगा। सो क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा और तीसरा दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए क्वेश्चन को पहले नोट किया जाए फिर समझेंगे हम लोग। देखिए लिखा क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, यानी एलिमेंट बताया गया है 24 गो है, 24 है, तो इसकी संभव कोटियाँ, इसका ऑर्डर बताना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना। संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। ठीक है, यानी 24 भी है और 13 भी है, दो दो यानी दो ही क्वेश्चन को एक ही साथ इंक्लूड कर दिया है। तो देखेंगे इसका सोल्यूशन 2 नंबर का भी। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको भी नोट कर लीजिए। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। ठीक है, इसका भी वही सेम क्वेश्चन है दोनों। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। कोटि बताना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसको बोलेंगे वो बताना। देखिए इसका सॉल्यूशन सेकंड नंबर का, देखिए क्या लिखे हैं, आंसर क्या लिखे हैं, किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ। अच्छा बताइए 24 पहले बताइए कितना कितना से करता है, कितना कितना के टेबल से करता है, 1 के 2 के टेबल से करता है, 3 के टेबल से करता है, 4 के टेबल से करता है, 6 के टेबल से करता है, और बताइए 8 12 और कितना 24, और कोई से नहीं ना। तो इसको देखिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 × 24, या लिख सकते हैं क्या 24 × 1 हो गया। 24 आना चाहिए। देखिए 1 में 24 से गुना करेंगे 24, 24 गुना कीजिए 24 आ जाएगा। अब बताइए 2 कितना लिख सकते हैं, 2 × 12 लिखिए, 12 दूना 24 आ जाएगा, या 2 × 12, 2 × 12 बोलिए, 12 × 2 हो गया। देखिए तो 12 दूना 24 या 2 में 12 से गुना कीजिएगा 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से
क्या लीजिएगा बताइए। तो 3 × 8 या क्या कर सकते हैं 8 × 3 आ जाएगा 24, ठीक है। उसी प्रकार से 4 × 6 कीजिए या 6 × 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए तो काउंट कीजिए तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या को लिख सकते हैं 8 को। तो वही देखिए वही बात हमने लिखा है। देखिए यहाँ समझिएगा, लिखा है 1 × 24 या 24 × 1, 2 × 12 या 12 × 2, 3 × 8 या 8 × 3, 6 × 4 या 4 × 6, यही बात हमने लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से 13 के लिए करेंगे। 13 बताइए कितना कितना से करता है, 1 से और कितना से 13 से, और कोई संख्या से नहीं ना। इसको आप ऐसे ले सकते हैं 1 × 13 या यूँ बोलिए 13 × कितना 1। तो वही बात देखिए हमने क्या लिखा है, पुनः उसका लिखा है चूँकि दो क्वेश्चन है। आव्यूह में 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्रम से क्या लिखा है 1 × 13 या 13 × 1। क्लियर है ये, आइए आई बात समझ में। चलिए देखते हैं अगला 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 कैसे लिखे, ये लिखे हैं ताकि गुना करने पे 24 भी आना चाहिए। ये तो कटा इतना से तो आप समझ रहे हैं, तो इसी में से हम लोग चूज करेंगे, चुनेंगे। तो 1 × 24 लिखेंगे, 24 × 1 आ जाएगा। 2 × 12 या 12 × 2, 3 × 8 या 8 × 3, 4 × 6 या 6 × 4, ठीक है ना। क्लियर है ना। अगला देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, वो क्या है। सो देखिएगा अगला क्या था, याद है 18 अवयव कहा था। कितना अवयव कहा था 18 अवयव। समझिए क्या लिखा है, लिखा हमने किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्रम से। पहले बताइए 18 कितना कितना से कटेगा। 18 1 से कटेगा, 2 के पास से कटेगा, 3 से, 6 से, 9 से और कितना से 18 से। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 × 18 या 18 × 1, 2 × 9 या 9 × 2, उसके बाद 3 × 6 या 6 × 3। देखिए यही बात हम लिखे 1 × 18 18 × 1, 2 × 9 या 9 × 2, 3 × 6 या 6 × 3, 18 आंसर में देख लीजिए हो गया। इसमें फिर क्या लिखा था, इसमें 5 कोटियाँ हैं, तब क्या लिखेंगे। लिखा फिर पुनः आव्यूह में 5 अवयव हैं, 5 गो अवयव है, तब देखिए इसका कोटि क्या क्या हुआ, संभव कोटि क्या क्या हुआ। तो 1 × 5 या 5 × 1, 5 जो है कितना कितना से कटता है 5 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से ना कटेगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 × 5 या 5 × 1। क्लियर है 3rd नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे। 4 और 5 क्वेश्चन नंबर को करेंगे हम लोग, और इसमें समझेंगे जो हमने बताया था कि कैसे हम लोग आव्यूह का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को नोट किया जाए। 4 का 3 पार्ट क्वेश्चन में है, 5 का 2 पार्ट है। देखिएगा इस टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है 1 2 × 2 आव्यूह A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। देखिए हमको किसका निर्माण करना है 2 × 2 का, यानी रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2। इसको समझिए तो ये बेहतर ढंग से समझ में आया। ये समझ गए तो समझिए कि ये भी समझ गए। चलिए देखते हैं 4 का फर्स्ट पार्ट जानेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है AIJ = I + J का होल टू दी होल स्क्वायर है, बटा 2। आई किसको दिखाता है, रो को, जे दिखाता है कॉलम को, ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देख लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। AIJ = I/J है। थर्ड है AIJ = I + 2J टू दी होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है बाई 2, ठीक है ना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमने बताया क्या लिखा था क्वेश्चन में 2 × 2 कहा था ना। जैसे देखिए इसमें रो की संख्या कितना चाहिए 2 और कॉलम की संख्या 2। तो हमने बताया था जब भी लिखना होगा तो सबसे पहले कॉलम को लिखिएगा। पहले किसको लिखिएगा, कॉलम को। देखिए तो कॉलम क्या होगा 2 को, तो पहले 2 कॉलम पढ़ाइए। देखिए A11 A12 2 कॉलम हो गया। अब क्या चाहिए, रो क्या को चाहिए 2 को। तो देखिए लिखिए A21 A22, ठीक है। इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे कहा था ना क्वेश्चन 2 × 2, यानी देखिए इसमें 2 × 2 कहा, इसका मतलब क्या कि रो क्या है 2 को और कॉलम क्या है 3 को। तो पहले देखिए कॉलम पहले पढ़ाइए। तो लिखिएगा A11 A12, देखिए 2 कॉलम हो गया, 1 2 2 कॉलम हो गया ना। हमको पहले कॉलम लिखना है, याद रहे, पहले कॉलम लिखिए। तो A11 A12 हो गया 2 कॉलम, 1 2 को। अब देखिए रो पे आइए, रो क्या है 2 को। देखिए लिखेंगे A21 A22, यही बात हम वहाँ पे नोट कर रहे हैं, 2 × 2 लिखते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना, आई बात समझ में। अगर वही कहता है क्या 3 × 4, समझिएगा 3 × 4, तो रो की संख्या पता है इसमें क्या है 3 और कॉलम की संख्या 4। तो पहले 4 को कॉलम लिखते हैं ऐसे A11 A12 A13 A14, 4 को कॉलम हो गया। अब रो पुराइए। तो लिखिए तो ये रो, तो पहले दूसरा रो लिखिए A21 A22 A23 A24। अगला लिखिए A31 A32 A33 और A34। देखिए 3 गो रो हो गया, 1 2 3, और कॉलम तो 4 को समझ ही रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे सॉल्यूशन को। देखिए तो ये बात हमने लिखा A = A11 A12 A21 A22, ये समझ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया था AIJ = दिया था I + J टू दी होल स्क्वायर बाई 2, है ना।
चलिए देखिए इसको सॉल्यूशन समझते हैं। एक समझ गए तो समझिए कि अब तो आपके लिए बेहतर है ये। देखिए ध्यान से, A11 का मान निकालते हैं, यानी इसका मान निकालना है। देखिएगा ये किसको दिखाता है, ये आई का मान, ये किसका मान है, जे का। अगर पूछे कि बताइए आई का मान कितना था, बोलिएगा 1, जे का मान कितना था 1। देखिए ये आई को दिखाता है, जे को दिखाता है। इक्वल टू क्वेश्चन दिए, आई का मान कितना 1, तो 1 रख दिए, प्लस का चिन्ह जे का मान कितना 1, तो अब बटा 2, इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको जोड़िए तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 रख दिया, होल स्क्वायर अब बटा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 बटा 2 काट देंगे कितना आएगा 2। अब निकालिए A12 इसका मान निकालेंगे। तो देखिए तो इसमें आई का मान कितना हो गया 1 और जे का मान हो गया 2, समझ रहे हैं ना। आई का मान कितना 1 और जे का मान 2, तो रखेंगे आई, देखिएगा आई, तो आई का मान कितना हो गया 1 प्लस, तो प्लस जे का मान कितना 2, तो 2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये जोड़िए तो कितना आएगा 3 आएगा ना, 3 रख दिया, इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 बटा 2, नीचे स्क्वायर उसका नहीं है, ये हो गया आंसर। आगे देखते हैं अब किसका मान निकालेंगे, A21 का, A22 का। देखिए तो यही बात को हम रिपीट करेंगे ताकि समझ में आए। देखिए क्या है हमारा, AI J इक्वल टू है ना आई प्लस जे का होल स्क्वायर, अब बटा कितना 2, समझिएगा। देखिए कैसे है सो। अगला अब निकालते हैं A21 का, यानी कहने का मतलब आई का मान कितना हो गया 2 और जे का मान कितना हो गया 1। तो देखेंगे आई, तो आई के लिए लिखेंगे 2 प्लस का चिन्ह जे का मान कितना लिखेंगे 1, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बटा 2। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 इसका होल स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 9 बटा 2, ठीक है। अब A22 निकालिए, तो बताइए इसमें आई का मान कितना हो गया, आई का मान हो गया ना 2 और जे का मान भी कितना हो गया 2, आई का मान 2 और जे का मान 2, तो रखिए आई लिखिएगा, आई के लिए 2 प्लस जे के लिए भी 2, इसको जोड़िए तो बुआ कितना आएगा 4, तो 4 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 बटा कितना 2, 8 है आंसर। अब चलिए देखिए हम लोग क्या क्या लिखे थे, सो देखिए तो इसको समझिए। तो पहले लिखे थे A11, A12, A21 और A22, तो इसके पास पुट किए वैल्यू। देखिए A11 उसका मान निकाले थे, देख लीजिए, तो यहाँ पे रख दिया 2। A12 इसका मान निकाले थे 9 बटा 2, ये भी रख दिए। A21 देखिए A21 का मान तो यहाँ है, ये 9 बटा 2। A22 इसका मान निकाले हैं 8, तो 8 रख दिया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, देखते हैं सेकंड पार्ट, समझ लीजिए यहीं पे। देखिए फिर वही 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको बनाना है, यही बनाना है। तो और हमको क्वेश्चन दिया है AI J इक्वल टू दिया आई बाई जे, आई बटा जे दिला है। देखिए इसको मान लिए क्या, हमसे क्या मान लिए, बी मान लिए, ठीक ना, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, तो बी हमने मान लिया। देखिए भाई A11, A12, A21, A22, ठीक है। AI J इक्वल टू आई बाई जे है। देखिए A11 का मान निकालते हैं, यानी आई का मान 1, जे का मान 1, तो रखेंगे आई के लिए 1 और बटा जे का मान 1, तो 1 बटा 1 कहने का मतलब कितना हो जाएगा 1। अब A12 निकालिए, तो आई का मान 1, जानकारी है ना, आई का मान 1 और जे का मान 2, तो रखिए आई का मान 1 और बटा जे का मान 2 हो गया। फिर A21 निकालेंगे, तो आई का मान लिखेंगे 2 और जे का मान 1, तो 2 बटा 1 कहने का मतलब कितना हो गया 2। अब निकालिए A22 का मान निकालिए, तो आई का मान हो गया 2, जे का मान भी 2, तो 2 बटा 2 कर जाए कितना आएगा आंसर 1। तो यही बात देखिए हमने नोट किया। देखिए A11 था, तो A11 का मान निकालें कितना है 1, तो 1 रख दिया। A12 तो A12 का मान 1 बटा 2 यहाँ रख दिया हमने। A21 देखिए A21 का मान निकाले 2, तो यहाँ पर 2 रख दिया। A22 यहाँ पे ना, तो A22 का मान कितना है, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। देखिए 4 का थर्ड पार्ट लिखा है, क्वेश्चन लिखे हुए था AI J इक्वल टू आई प्लस 2J टू दी होल स्क्वायर बाई 2, यानी दोनों का होल स्क्वायर है, आई प्लस 2J का होल स्क्वायर है बटा 2, यही क्वेश्चन है। और फिर वही बात है, 2 गुने 2 ऑर्डर का लेना था हमको क्वेश्चन में, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन का यही है। इसको हम सी सपोज किए, क्या लिखे हमने A11, A12, A21, A22, ये समझ रहे हैं सभी लोग। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, जो दिया था फिर से मैंने रिपीट किया। देखिए अब क्या, A11 का मान निकालना था। अगर इसमें पूछा जाए कि बताइए आई का मान कितना, तो बोलिएगा आई का मान 1, जे का मान कितना, तो 1, समझ रहे हैं। आई का मान भी 1, जे का मान भी 1, इक्वल का साइन रखिए। आई के लिए रखिए कितना 1, प्लस का चिन्ह, 2 का 2, इसकी भी जानकारी है, गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, इंटू का साइन, तो इंटू का साइन में दे दिए, गुना का चिन्ह। जे का मान कितना रख दिया हमने 1, क्योंकि जे का मान मालूम है 1 है, बटा 2 का बटा 2, ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 1 का 1 रहना दिया, प्लस का चिन्ह दिया, 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2, और इसका होल स्क्वायर जोड़िए तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करके देखिए कितना हो जाएगा 9, तो 9 रख दिया बटा 2 हो गया ये। अब निकालिए A12 इसका मान निकालेंगे। देखिए इसमें आई का मान कितना है 1 और जे का मान कितना है 2, फिर पुट करेंगे यहाँ पे। देखिए आई का मान 1 रख दिया, प्लस का चिन्ह, 2 का 2, गुना का चिन्ह, जे का मान 2, ठीक है, जे का मान 2। देखिए ये 1 का 1 प्लस का चिन्ह, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर बटा 2, तो जोड़िए तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बटा 2, ठीक है। अब निकालिए A21 इसका मान निकालिए। तो इसमें देखिएगा रो का मान यानी आई का मान कितना हो गया 2 और जे का मान कितना हो गया 1, तो रखिए आई के लिए रख सकते हैं 2,
प्लस का चिन्ह, 2 का 2 गुणा का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। और जे का मान कितना 1, 2 का 2 रहने दीजिए, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर बटा 2, जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, काटेंगे तो कितना आएगा आंसर 8। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए इसका एक और है a2 का मान, यानी i का मान हो गया 2 और j का मान भी कितना हो गया 2। चलिए पुट कीजिए, i है तो i का मान 2 हो गया, प्लस का चिन्ह, 2 का 2 गुणा का चिन्ह, j का मान भी 2। ठीक है, समझ में आ रहा। देखिए ये 2 का 2 रहने दिया हमने, प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4 और ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 2। देखिए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर देखिए 6 होगा ना, जोड़ लीजिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, डायरेक्ट हमने 36 रख दिया बटा 2, काटेंगे तो कितना आंसर आएगा 18। देखिए यही हमारा आंसर हो गया। समझिएगा सी सेट कैसे बनाएंगे। पहले मान हमारा देखिए तो A11 का मान कितना था 9/2, हमने 9/2 रख दिया। फिर देखिए A12 का मान कितना है 25/2, तो 25/2 रख दिया। फिर A21 जैसे ये लिखा जाता है वहीं पे पुट करते हैं, A21 तो A21 का मान 8 आया था तो 8 हमने रख दिया, देख लीजिए 8 आया था ना 8। उसके बाद A22 का मान 18, ये हमारा क्या होगा आंसर। चलिए 4 नंबर क्लियर है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के लिए। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट किया जाए, लिखा हुआ है एक 3 × 4 आव्यूह की रचना करना, जिसके लिए निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों पार्ट करेंगे, 5 का दोनों पार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखा है Aij = 1/2, ये मोड इसको पढ़ेंगे मोड, ठीक ना, क्या पढ़ेंगे मोड 1/2 मोड -3i + j, ठीक ना, -3i + j। सेकंड क्वेश्चन है Aij = 2i - j, और जानकारी है कि मोड में से जो भी मान निकलता है सब क्या होता है पॉजिटिव, वो निगेटिव भी रहता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ऑलरेडी पहले से है ही, ठीक है ना। देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। देखिए कहा था क्वेश्चन 3 × 4 ऑर्डर का, पहले इसको समझ लीजिए। इसमें रो की संख्या कितना है 3 और कॉलम की संख्या कितना है 4। तो पहले 4 को कॉलम लिखिए, 4 को कॉलम देखिए कैसे लिखिएगा, समझ लीजिए अच्छा से। क्या लिखिएगा A11 A12 A13 A14, देखिए 4 को कॉलम हो गया, 1 2 3 4, 4 को कॉलम हो गया। अब रो को लिखिए, तो एक रो हो चुका है, अगला लिखिए, क्या लिखेंगे A21 A22 A23 A24 हो गया। अगला लिखिएगा A31 A32 A33 और A34 हो गया, देख लीजिए 3 × 4। ठीक है, ये समझ चुके हैं तो बस सब सॉल्यूशन समझना है। देखते हैं फर्स्ट में क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। देखिए यही क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट पार्ट, Aij = 1/2 मोड -3i + j। अब इसको मैंने समझाया 3 × 4 ऑर्डर का कहा था क्वेश्चन, तो हमने 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक ना, समझाया भी था हमने अभी। तो क्या क्या होगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है, यही हमारा क्या था आव्यूह था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टोटल को सॉल्व करेंगे, A11 को A12 को A13 को A1 टोटली को सॉल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, A11 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें i का मान कितना हो गया 1, j का मान भी 1, समझिएगा i का मान 1 j का मान 1। तो देखिए इस पर रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 तो 1/2 मोड तो मोड माइनस तो माइनस 3 तो 3। अब इसके बीच गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए, i है तो i का मान रख देंगे 1, प्लस तो प्लस j का मान भी 1। इसको ज़रा समझिएगा, -3 में 1 से गुना कीजिएगा -3 अब +1। अब बताइए इसमें सॉल्यूशन कीजिए तो कितना आएगा। तो देखिए प्लस में 1 माइनस में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। मोड लगा हुआ तो मोड में से जब भी मान निकलेगा तो क्या होगा पॉजिटिव, तो डायरेक्ट लिख दीजिए इसके लिए 1/2, यानी 1/2 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 1 हो गया आंसर। अब A12 निकालिए, तो इसमें i का मान 1 और j का मान 2 रखिए। ये 1/2 का 1/2 मोड का मोड माइनस का माइनस 3 का 3 इंटू का संग j है, तो j का मान देखिए तो 1 है, अब प्लस सॉरी i का मान 1 है, j का मान 2 है तो 2 रख दिया हमने। देखिए -3 हो जाएगा प्लस 2 1 कम 2, बताइए इसमें प्लस में कितना है 2 और माइनस में 3 घटेगा तो कितना आएगा -1। अब मोड लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए तो 1/2 है इंटू इसके लिए लिख दिया 1, तो गुना कर दीजिए 1/2। अब A13 निकालिएगा, समझिएगा, तो लिखेंगे क्या फिर यहीं पे 1/2 का 1/2 मोड का मोड माइनस का माइनस 3 का 3 इंटू का साइन आई का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए आई का मान 1 और जे का मान 3, तो हमने जे का मान 3 रख दिया। देखिए ये 1/2 का 1/2 -3 में 1 से गुना करेंगे -3 प्लस फिर जे का मान भी 3, ठीक है ना। तो ये 3 प्लस में 3 हो गया, माइनस में 3 हो गया, घटेगा तो कितना आएगा 0। तो 1/2 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है।
आगे देखिए A14 का मान निकालेंगे। तो A14 का मान समझिए क्या होगा, क्या लिखेंगे। सबसे पहले 1/2 लिख दिया हमने, मोड का मोड, माइनस का माइनस, 3 का 3 इंटू आई का मान देखिए इसमें 1 है, पहले आई का मान लिखा जाता है, उसके बाद जे का, तो आई का मान 1 हो गया, प्लस जे का मान 4। देखिए 1/2 का 1/2, 3 में 1 से गुना करेंगे, -3 में 1 से, तो -3 प्लस 4। देखिए प्लस में 4 हो गया, माइनस में 3 घटेगा तो कितना आएगा 1 जो वैसे मोड में है, तो मोड जानते हैं कि निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ही, ये वन गुना कर देंगे 1/2। इसी प्रकार से आगे निकालेंगे A21 का मान, इसमें आई का मान हो गया 2 और जे का मान कितना हो गया 1, समझिएगा। फिर रखेंगे 1/2, तो 1/2 हमने रख दिया, माइनस का माइनस, 3 का 3, गुना का चिन्ह, आई का मान हो गया 2 प्लस जे का मान हो गया 1। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 + 1, तो जानकारी है ये 1 में से 6 घटेगा तो -5, अब -5 आएगा मोड में, तो ये जब भी होगा तो पॉजिटिव निकल जाएगा, यानी 5 गुना कर देंगे तो 5/2। A22 का मान निकली, तो फिर वही बात 1/2 माइनस का माइनस, 3 का 3 इंटू आई का मान 2 हो गया, प्लस जे का मान भी 2, तो 1/2 का 1/2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6 + 2, तो 2 में से घटाएंगे हम लोग 6, तो -4 आएगा, अब मोड लगा हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 4, तो कट जाएगा। देखिए 2 कटा में से कट जाएगा, 2 मरता है, तो हमने 2 रख दिया, ठीक है। अब A23 का मान निकालेंगे, तो फिर देखिए वही उसी तरह से 1/2 माइनस का माइनस, 3 का 3, आई का मान 2 हो गया, प्लस जे का मान भी 3, ठीक है। गुना कर दीजिए, तो -6 + 3, तो प्लस में हो गया आपका 3 और माइनस में 6 घटाइएगा तो -3, और मोड लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3, तो गुना कर देंगे 3/2। आगे देखते हैं, इस तरह से A22 का मान निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे A24। इस तरह से और भी जो मान बचा हुआ है उसको हम लोग मान निकाल के बस पुट कर देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला। चलिए इसको हमने समझाने के लिए लिखा है, आप लोग नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ढंग से समझ में आए, इसको आप लोग नोट नहीं कीजिएगा दोबारा। देखिए अगला मान निकालते हैं, A24 का मान निकाला था, तो आई का मान 2 हो गया, जे का मान कितना हो गया 4 हो गया। देखिए तो 1/2 का 1/2, मोड का मोड, माइनस का माइनस, 3 का 3 इंटू का साइन, आई का मान कितना 2 है, तो 2 रख दिया हमने, जे का मान 4 है तो 4। देखिए इसको ये 1/2 का 1/2 गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में प्लस 4, तो 4 में से 6 घटेगा तो -2, अब मोड लगा तो पॉजिटिव आएगा, तो 2 लिख दिया, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे A31 का मान, तो इसमें आई का मान हो गया 3, जे का मान हो गया 1, रखेंगे 1/2 का 1/2, माइनस का माइनस, 3 का 3 इंटू का साइन, आई का मान 3 हो गया, प्लस जे का मान 1। देखिए 1/2 का 1/2, 3 3 के 9 हो जाएगा, -9 + 1, देखेंगे तो प्लस में 1 और माइनस में 9 कितना आ जाएगा -8, तो -8 आएगा तो मोड लगा हो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 8 लिख दिया, कट जाएगा 4 मरते तो 4 लिख दिया। अब निकालेंगे A32 का वैल्यू, तो रखिए 1/2 का 1/2, माइनस का माइनस, 3 का 3 इंटू आई का मान 3 हो जाएगा, प्लस जे का मान 2 हो गया, तो 1/2 का 1/2, 3 3 के 9 हो जाएगा, -9 + 2, तो 2 प्लस में और 9 माइनस में, तो -7, अब मोड लगा हो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव लिख दिया 7/2। देखिए A33 का मान निकालेंगे, तो 1/2 का 1/2, माइनस का माइनस, 3 का 3, आई का मान 3 हो जाएगा, प्लस जे का मान भी 3 है, ठीक ना, 3 है। 1/2 का 1/2, 3 3 के 9 हो जाएगा, -9 + 3, देखिए कितना हो जाएगा, 3 में से 9 घटाइए, 9 घटाइएगा तो 6 आएगा, -6, और 6 मोड में होगा -6, तो पॉजिटिव हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से कितना मरतबा 3 मरतबा। अब निकालते हैं A34 का मान, यानी आई का मान 3 है, जे का मान कितना हो गया 4। 1/2 का 1/2, मोड का मोड रहने दिया हमने, माइनस का माइनस, 3 का 3, गुना का चिन्ह, आई का मान 3 हो गया, प्लस जे का मान 4, समझिएगा। ये 1/2 का 3 3 के 9 हो जाएगा, -9 + 4, तो 4 प्लस में हो गया, 9 माइनस में घटेगा तो -5, तो -5 मोड में रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव लिख दिया, गुना कर दीजिए 5/2, ठीक है। इस तरह से अब हमने मान पुट कर दिया, जो मान निकाला हमने पुट कर दिया, ठीक है। देखिए पीछे से मान देखे देखिए, बस यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक है ना। ये मान होगा आपका, एक मान छूट गया था 2, ये 2 लिखना है, ठीक है ना। A22 का मान, ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका लास्ट जो है सो यानी 5 का सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग, समझ में आ रहा होगा सभी लोग को। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, AIJ = लिखा हुआ है 2i - j, यही नहीं 5 का सेकंड पार्ट। फिर हमने 3 × 4 ऑर्डर का क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 × 4 ये हमने लिखा। चलिए सॉल्यूशन समझिए, AIJ = क्या दिया है 2i - j, यानी पहले आई का मान बाद में जे का मान। चलिए सबका मान निकालेंगे, टोटल का फिर मान निकालेंगे उसी प्रकार से जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हैं। चलिए A11 का मान निकालते हैं, तो 2 का 2, इसके बीच गुना का चिन्ह, गुना का चिन्ह हमने दिया, आई का मान 1 और -j का मान 1, तो 2 × 2 हो जाएगा, माइनस से घटाएगा तो कितना आएगा 1। अब A12 का मान निकालिए, यानी आई का मान 1 हो गया, जे का मान 2, रखिए तो 2 का 2 गुना का चिन्ह, आई का मान 1 -j का मान 2, तो 2 × 2 -2 घटाएगा तो कितना आएगा 0। अब A13 का मान निकालिए, तो देखिए आई का मान 1 हो गया, तो 2 का 2 गुना का चिन्ह, आई का मान 1 -j का मान 3,
तो 2 एकम 2 -3 घटाइए तो -1। फिर A1 4 का मान निकालेंगे तो 2 का 2, I का मान 1 माइनस J का मान 4, तो 2 एकम 2 रहेगा, -6 घटाएंगे तो -2। ठीक है, अब A2 1 का मान निकालेंगे, यानी I का मान 2 और J का मान कितना है 1 है। तो देखिए 2 का 2 गुना का चिन्ह, I का मान 2 हो गया, -J का मान 1, तो 2 दूना 4, -1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। A2 2 निकालिए, देखिए तो 2 का 2 रहने दीजिए, गुना का चिन्ह, फिर 2 रखेंगे, फिर -J का मान भी 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2। अब आगे देखेंगे इस तरह से और भी मान जो है उसको हम लोग निकालेंगे, देखेंगे आगे। फिर देखिए AI = क्या दिया है, 2I - J दिए हुए। अगला मान निकालेंगे तो ये I का मान 2 हो गया, J का मान 3, तो 2 का 2 गुना का चिन्ह, I का मान 2 हो गया, -J का मान 3, तो 2 दूना 4, -3 घटाएंगे कितना आएगा 1। A2 4 का मान निकालिए तो देखिए क्या होगा, ये 2 का 2 गुना का चिन्ह, I का मान 2, -J का मान 4, तो 2 दूना 4 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 0। अब A3 1 का मान निकलिए, 2 का 2 गुना I का मान 3 -1, तो 3 दूना 6, 6 में से घटाएंगे 5। A3 2 का मान निकालेंगे, 2 का 2 गुना I का मान 3 -J का मान 2, तो 3 दूना 6 -2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। A3 3, 2 का 2 रहने दिया हमने, ठीक है, गुना का चिन्ह, I का मान 3 रख दिया, -J का मान 3, 3 दूना 6 -3 घटेंगे तो 3 आएगा। A3 4 निकालेंगे, 2 का 2 गुना 3 -J का मान 4, तो 3 दूना 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से जो मान आंसर आया हमने पुट कर दिया। देखिए यहाँ से हमने बस जो पुट किया, देखिए ये 1 यहाँ है, 0 है, फिर 5 4 3 2 ये हमने पुट कर दिया। आई होप सभी लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।